हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर में बनने वाले जो 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन 6 और 7 टाइप के क्वेश्चंस को आप माइंड में रखिए। लगभग इन्हीं टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं और आप इजीली कर पा रहे हो तो और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कभी भी चैप्टर का रिवीजन करना है या आपको देखना है कि चैप्टर में बेसिकली है क्या, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, तो टाइप के अकॉर्डिंग देखिए और कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। टाइप फर्स्ट क्या है कि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल और इरेशनल नंबर। अब इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप के नंबर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल नंबर अपन किसको करते हैं, किसको बोलते हैं? मैं डेफिनेशन नहीं बोलूँगा, आपको सीधा रूल्स बता देता हूँ कि भाई अगर ये है, डेफिनेशन भी मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। डेफिनेशन होती है नंबर इज रिप्रेजेंट बाय पी बाय क्यू फॉर्म, देयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका रूल नंबर फर्स्ट भी है। अगर मैं किसी नंबर को रैशनल नंबर कैसे बोलूँगा, मैं 3 रूल्स लिख रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट रूल है इसका रैशनल नंबर बताने का कि अगर कोई नंबर को अपन ऐसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाए, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। क्या हो, इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने नंबर लाइन है, सेंटर में जीरो, इधर सारे पॉजिटिव, इधर सारे नेगेटिव। इंटीजर एक तरह का क्या है, अपना ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ नंबर है जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आए, अपन इंटीजर्स कहते हैं। किसको अपन इंटीजर नहीं कहेंगे, जैसे 0.3 हो गया, ये डेसिमल नंबर है। खुद फ्रैक्शन आ गई तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स के लिए ऑल ये पॉजिटिव सक्सेसर टाइप, इनकी ही रिवर्स वैल्यू नेगेटिव में, और जीरो। पूरा जो बैग है ये इंटीजर्स है। पी और क्यू यहाँ पे एक वेरिएबल्स है, उसकी जगह पर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और क्यू की प्लेस पर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कहा 3/0, सर 3 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, पर नहीं। इसकी प्लेस पर साफ साफ है कि जीरो नहीं होना चाहिए। 3/0, अपने पास 3 टॉफीज है, तो 0% में डिवाइड कैसे करेंगे और 1 के पास कैसे पहुंचाएंगे, तो ये नॉट डिफाइन होता है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया, भाई कोई नंबर को अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू प्लेस पर नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल, किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, नहीं जब किसी फ्रैक्शन को, ठीक है, कि जब किसी फ्रैक्शन हो गया या किसी रैशनल नंबर को, यही जिसका नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसका जब अपन डेसिमल एक्सपांशन, जब डेसिमल में उसका आंसर निकालते हैं, तो डेसिमल में आंसर कैसे निकालते हैं, जैसे एक मैंने लिखा 6/5, इसका आंसर मेरे को डेसिमल में देना है। कैसे दूंगा, 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 1 टाइम गया तो जीरो, फिर डेसिमल लगा तो इधर जीरो आता है, 2 अंडर जीरो आ गया। ये डेसिमल टाइप डिवाइड है। तो अब इसका आंसर क्या है, 1.2, इसमें डेसिमल लगा हुआ है। आंसर, अब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसा है, वो अपने को समझना है। डेसिमल के बाद अगर आंसर अपना कंटिन्यू चलता जा रहा है, एक तो कंटिन्यू चलता जाएगा, एक डेसिमल का जब डिवाइड दे रहे हैं रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो मतलब आंसर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जब आप किसी का आंसर डेसिमल में निकालते हो या पहले से आंसर दिया हुआ है, जैसे ये 1.2 है, डेसिमल के बाद 0.2 आ गया, इसका मतलब कोई रिमाइंडर जीरो आ गया होगा और डेसिमल के बाद अपना आंसर फिक्स आ गया, कंटिन्यू चलता हुआ नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब अगर आंसर ऐसा आ जाए 1.22 तक चलते ही जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आते ही जा रहा है, तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब रुक गया, नॉन टर्मिनेट नहीं रुक रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन है। फिर तीसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है बट कोई चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे ये आंसर 1.22 चलता जा रहा है इनफिनिट तक, और 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, ये बार। ये बार दिखे, इसका मतलब 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेकेंड रूल होता है डेसिमल एक्सपांशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। जब कोई अपने को पूछे कि भाई 1.4 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, बार 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 कुछ आता नहीं जा रहा है, डेसिमल के बाद आंसर रुक गया, तो ये अपना हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यानी ये रैशनल नंबर है। थर्ड, चलो मैं मानता हूँ टर्मिनेटिंग नहीं है, आंसर 1.4444 इनफिनिट तक आता जा रहा है, बट 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है।
अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो क्या होता है रैशनल। क्यों होता है इसको तो मैं आगे बताऊंगा। इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट देखो 1.4 है, तो अगर अपने को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल हटाया, फिर हटाते ही अपॉन में 10 आता है, देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई और रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल में कौन आता है, तो अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, फर्स्ट रूल। सेकंड, ऐसे रूट्स जो सॉल्व नहीं हो, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते। कोई टू सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2 नहीं आता है, ठीक है। रूट 3 इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट रूट 4 है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 होता है बाई 1, तो इस ये रैशनल नहीं है। रैशनल जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे, एक तो ये रूट जो सॉल्व नहीं हो, तीसरा रूट जो सॉल्व नहीं हुआ रैशनल में आता है, ठीक है। ये आपको रूल्स याद रखना है इसके, एक बार। इसमें अगर रूट 4 आ जाए ना, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और 2 अपना रैशनल होता है। रैशनल के लिए एक सेकंड थर्ड रूल क्या होता है, अगर किसी डेसिमल में दिया हो, बोला 1.2, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, चलता जा रहा है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है अपना, एक तो रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बाद में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो जब ऐसा हो, नॉन दोनों तरफ नॉन नॉन आए, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो मतलब ये अपना क्या है, इरेशनल है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल के 3 रूल्स कौन कौन से हैं, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्यू की प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ भी वीडियो देख रहे हो बोलो 0 नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड रूल क्या है, इसका आंसर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा, या तो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर डेसिमल में आंसर लिख रहे हैं तो रिमाइंडर में 0 आ गया होगा। तीसरा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ में क्या कोई चीज़ क्या होनी चाहिए, रिपीट, क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इरेशनल के 3 रूल्स क्या है, फर्स्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है इसका, रूट्स ऐसे जो सॉल्व नहीं हो, सॉल्व हो रहे हो तो रैशनल हो जाएगा, नहीं हो। तीसरा रूल, डेसिमल में अगर है कुछ, डेसिमल में अगर है, डेसिमल में अगर कुछ है तो जैसे डेसिमल में ये आंसर है, जैसे 1.1.231 चलता जा रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना, इरेशनल। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हो कि चेक विच आर रैशनल और इरेशनल। रूट 3 आ गया इधर, इधर रूट 9 आ गया, इधर 1.1 आ गया, इधर 22/7 आ गया, इधर अपना पाई आ गया, इधर 3.14 आ गया, इधर। सबसे पहले इसको देखिए, इरेशनल है कि इरेशनल है। ये रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो इरेशनल है। ये रूट 9 सॉल्व हो रहा है 3, इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल है। 1.1 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट यानी कंटिन्यू नहीं आ रही, यानी टर्मिनेट हो गया, आगे आंसर आ नहीं रहा है, तो ये भी रैशनल। 22/7 देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, इसकी प्लेस पर 0 नहीं हो, ये रैशनल। अब पाई असर कहोगे कि आपने इसको रैशनल कहा और यहाँ पाई लिख रहे हो, पाई की वैल्यू 22/7 ही तो होती है। और जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, वो इन्फिनिट तक जाती है, ट्रिलियंस तक जाती है, यानी और कुछ रिपीट भी पैटर्न भी नहीं दिखता है। जो पाई है उसको अपन इरेशनल बोलेंगे, 22/7 है इसको अपन रैशनल बोलेंगे। 3.14 यहाँ से कुछ इन्फिनिट तक नंबर जा नहीं रहे, और ऐसे डेसिमल हटाओगे तो अपन में 100 आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल। क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भी वीडियो देख रहे हो ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो। चेक चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और irrational। √2 √9 माइनस 4, फिर √3 बाय √3, फिर √3/√4, 7, 22/7। ट्राई करिए आप, और नहीं आया तो कमेंट में पूछ। टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, टू रैशनल नंबर के बिटवीन आपको रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने इधर 2/3 लिखा, इधर 1 मैंने लिखा 6/5। अब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, कि बिटवीन आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो अपन कोई भी बिटवीन में नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में 10 है और 15 है।
काउंटिंग नंबर अपन बोलते थे और उनके बिटवीन नंबर निकाल देते थे। तो क्यों निकाल देते थे? क्योंकि अपने को 10 की वैल्यू कंप्लीट समझ में आती थी, और 50 की वैल्यू अपने को 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, 13 आता है, सबकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है। दिस इज रैशनल नंबर में अगर आपको बिटवीन वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो इसकी वैल्यू अपने को समझनी पड़ेगी। रैशनल नंबर की वैल्यू कब समझ में आती है? जब इनका डिनोमीटर सेम, बट इनटू सेम डिनोमीटर, तब फिर नोमिनेटर से अपने को इनकी वैल्यू समझ कन्वर्ट। इनका मतलब से एरेज करके नहीं करना है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 3 5 का 15 बाई 3। अब 3 को 15 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 15 कैसे बनाएंगे? 3 से 10 बाई 15, 18 बाय। अब कह रहे हैं इनको अपने को बिटवीन में कितने रैशनल नंबर निकालना है? 10 रैशनल। 15 से वैल्यू समझ में आ गई, डिनोमीटर सेम है 10 और 18। 10 बाई 15 इससे ग्रेटर वाली कौन सी होगी? 11 बाई 15, 12 बाई 15। करते करते बीच में है ना टोटल 5 और 6, मेरे को 10 चाहिए। मैं इसके और इक्विवेलेंट और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सेम नंबर से। किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में नहीं आता है। ये हो जाएगा 100 बाय 150, ये हो जाएगा 180 बाय 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। देखो ये 150 के बीच में बहुत सारी, अब 6 या 7 जितनी पूछे या 10 पूछे आप लिख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए 3 एंड 4 के बीच में बताओ, तो अभी तो ये रैशनल नंबर है नहीं, इसको डिनोमीटर डिनोमीटर सेम, और 3 के बाद तो सीधा 4 ही आ गया। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या बन गया? 30/10 बन गया 40/10। इसमें आपको दिख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बार वाला नंबर हो, 1 बार है, नंबर को किस में कन्वर्ट करना हो? बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं बताया था ये रैशनल नंबर है, क्यों? 1.3 तक चलता जा रहा है। मैंने कहा था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो अपने को पी बाई क्यू के कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? क्या तरीका होता है इसको? एक तो अपना बुक में जो अपने को बुक कर दिया उससे करते हैं, एक फिर ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन आ गया अपना 0.6 बार, इसको बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को अपन एक्स के इक्वल मान सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 बार। अब दोनों तरफ अपन किस किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सर 10 से क्यों करें? आपको मैं ये याद रखने के लिए एक तरीका बता दूँ। जितने डिजिट पर बार हो, जितने डिजिट पर बार हो, अब यहाँ पे कितने डिजिट से बार है? बार है 1 पर है। 1 पर हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पर हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 से हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 साइड, 10 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10x। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 चलता जा रहा है। तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 10 100 से डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता है। अगर 1 0 है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, वैल्यू बढ़ रही है, 6.66 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 10x इक्वल टू बार। ये बन गया इक्वेशन नंबर। सब्ट्रैक्ट करना है अपने को 2 में से 1, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। ये पार्ट इससे माइनस हो जाएगा, एल एच एस पर एल एच एस से, आर एच एस पर आर एच पर। 10x माइनस एक्स, 6.6 बार माइनस 6 बार जाएगा, तो 10x माइनस एक्स क्या होता है? 9x। 6 बार क्या हो जाएगा? ये है 6.66 ऐसे, 2.66 ऐसे कट जाएगा, 6 माइनस क्या आ जाएगा? 6। एक्स इज इक्वल टू 6/9 क्या आ जाएगा? इसको ऐसा। और भी इसके क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन यूँ आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 1.12 और 2 पे बार हो, बार है, पहले इसको एक्स के इक्वल रखेंगे, 1 पे बार, फिर एक डिजिट पे बार है तो 10 10 से मल्टीप्लाई 10x, ये डेसिमल प्लेस यहाँ चला जाएगा तो 11 पॉइंट पे बार आ जाएगा। फिर माइनस करना है, 10x माइनस एक्स, 1 1.2 बार माइनस 1.12,
माइनस करेंगे ये हो जाएगा 9x। इसको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये है 1.22 चलता जा रहा है, और ये क्या है 1.12। ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 माइनस 1 1, डेसिमल 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 0 1 जाएगा, 10.1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10.1/9। डेसिमल घटाएंगे तो अपॉन में मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है 10 100/90। उसकी ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चंस आ जाए तो ट्रिक क्या होगी, देखिए एमसीक्यूज डायरेक्ट आ जाए कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कहते हैं, 6.1 या 0.7 इस पे बार पी बाई क्यू फॉर्म। पी तो अपना बन जाएगा, नोमिनेटर तो बन जाएगा ये 7, अपॉन में जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है 1, तो अपॉन में 9 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। अगर ऐसा आ जाए 1.1 या 0.12 बार, ये ऐसा है। अब 2 पर बार है, 1 पे तो बार है नहीं, पहले अपन का साइन जितने डिजिट पे बार है उतने 9 9 आ गया। जितने पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, 0 आ गया। और ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो 12 है उसको लिख दिया। माइनस करना है, किस डिजिट पे बार नहीं था, 1 पे नहीं था तो 1 रख दिया, 12 माइनस 1 क्या हो गया 11, 11/90। अगर ऐसा क्वेश्चन है 0.99 बार, 9 9 लिख दिया, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो अपन में 9 आ गया। जितने पे बार होते हैं 9 आ जाएंगे, जितने पे बार नहीं होते 0 आ जाएंगे। अब टाइप 4 क्वेश्चन कैसा है, टाइप 4 के अंदर सिंप्लीफिकेशन है अपना, अंडर रूट के नंबर्स का, इरेशनल नंबर जो होते हैं का सिंप्लीफिकेशन है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपको अंडर रूट वाले नंबर का एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, तीन चीज़ आनी चाहिए अपने को। अंडर रूट नंबर का जो एडिशन है ना वो अपना एल्जेब्रिक की तरह ही होगा, अगर लाइक टर्म होंगे, यानी यहाँ अंडर रूट 3 इधर भी अंडर रूट 3 होगा तो ही ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 है तो ये ऐड होगा कि नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि ये अंडर रूट थ्री है, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 को अपन बोलते हैं 2√3, क्या बोलते हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। जैसे 2√3 प्लस √3 है, इधर √3 इधर √3 है, आंसर में भी √3 आएगा। इसके साथ कांस्टेंट कौन है 2, इसके साथ कांस्टेंट कौन है 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3√3। कभी भी आपको किसी अंडर रूट नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो आपको एलजेब्रिक की तरह, अगर लाइक टर्म है तो ही ऐड होगा, अनलाइक है तो नहीं ऐड होगा। ये √6 प्लस रूट ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म के आंसर में भी लाइक टर्म ही आता है, √6 आंसर में भी √6 आएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 1 + 1। और √6 प्लस √3 करना हो तो ये ऐड नहीं हो, क्या बोलेंगे, माइनस का भी यही रूल है। मल्टीप्लाई अपन हर किसी का हो जाएगा, हर किसी अंडर रूट के नंबर का हो जाता है, बस ये एक रूल है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, वेरिएबल का वेरिएबल से। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है, अंडर रूट वाले नंबर का अंडर रूट रहेगा, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई 1√5 है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, कंप्लीट का कंप्लीट से 2 2, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से, तो 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 4 है, तो कंप्लीट का कंप्लीट से 3 2 जा 6, √2 मल्टीप्लाई √4 आ जाएगा। अगर सेम नंबर हो √4 क्या हो जाएगा √16, √16 क्या बोलते हैं, अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर हो कोई सेम सेम बीच वाला नंबर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, पावर और एक्सपोनेंट समझाऊंगा उसमें, सिंप्लीफिकेशन की कुछ टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म पहले इसको करेंगे, बाइनम 2 टर्म का 2 टर्म से प्लस, फिर सिंगल सिंगल हो गया, मोनो सिंगल टर्म हो गया, का 3√4 9 हो जाएगा, रूट लाइक टर्म को सॉल्व करना है, 12 और 3 लाइक है, ऐड हो जाएंगे, लाइक है तो आंसर 5 5 अपना होता है, पावर और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन से।
5 में आपको रैशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर हल्का करना है। कहने का मतलब इरेशनल नंबर है तो भार कम करना है मिला के। कैसे करेंगे? कितने टाइप क्वेश्चन आता है? एक तो ये, एक ये है 1.√2 प्लस √5 हो। दो टाइप के आपको सीखना है। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है और वो इरेशनल है, तो क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे अपने को पता है किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर है उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 2√3। और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा? √9। और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर ये है, अब ये है, तो उसको इसका बाहर कैसे हल्का करेंगे डिनोमिनेटर का? उसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू टर्म से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे? देखो, जैसे √2 माइनस √5 अपॉन √2 माइनस √, फिर सेम कर देंगे ना तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अपना रैशनल में नहीं आएगा। अलग करने से क्या हुआ? यहाँ √2 सेम, √5 सेम, ये जगह a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये अपना आइडेंटिटी होती है कि जब a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे कौन है? √2। और b यहाँ पे कौन है? √5। रखेंगे अपन, √2 माइनस √5 हो गया a √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो √2 माइनस √5, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। 2 माइनस √2 माइनस 3 माइनस 3, तो माइनस 3 एक रैशनल नंबर है। कुल मिला के डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लेके आना क्या होता है? रैशनलाइजेशन होता है। दो टाइप के क्वेश्चन है आपकी बुक में। अगर सिंगल टर्म हो तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डबल टर्म में तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, नीचे आइडेंटिटी लगेगी। टाइप 6 में पावर और एक्सपोनेंट के रूल्स आने चाहिए। अगर कोई नंबर ए है उसकी पावर एन है, मल्टीप्लाई सेम नंबर ए है उसकी पावर एम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर बेस वही रहेगा, पावर का एडिशन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे 6 है, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 है, तो 6 6 बेस सेम, पावर का एडिशन। सेकंड रूल, डिवाइड हो रहा होगा, ए की पावर एन है और डिवाइड ए की पावर एम है, तो ये सेम रहेगा, पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। जैसे 5 की पावर 4 है डिवाइड बाय 5 की पावर 3, 5 वही, 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो क्या होता है? 1। फोर्थ रूल, पावर के ऊपर पावर है, 2 की पावर 2 है उसके ऊपर पावर 3 है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 3 जा 6। फिर फिफ्थ रूल, कोई फ्रैक्शन है, 6/8 है, पूरे की पावर 2 है, तो उसको अपन 6 की पावर 2 और 8 की पावर 2 बोल सकते हैं, अलग अलग करके। फिर अगर किसी की पावर अगर नेगेटिव है, जैसे 6 की पावर -2 है, तो माइनस नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं होती है, तो सॉल्व करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। और पावर कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए इधर। क्या है क्वेश्चन? जैसे ये जाए ऐसे आ जाए, 32 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ऐसे तो ये देखो 2 की पावर 3 तो चलो वैल्यू आ जाएगी, पर 32 की पावर फ्रैक्शन में तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती है, तो अपन क्या करते हैं? बेस को, बेस अगर सिंप्लीफाई नहीं हो तो बेस को अपन पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 32 बेस को पावर वाली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये 2 उसको बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 5 टाइम्स। 32 को बोलेंगे 2 की पावर 5, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा? 1/5, और 2 की पावर तो 5 है ही। अब ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 बाय 1/5, 2 की पावर 5 क्या? 32 ही था, 5 से 5 कट। अब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, बेस सेम, पावर हो जाएगी ऐड। ठीक है। उसमें एक अलग एक रूल अलग अलग भी लगता है, जैसे मैं कहूँ 3 की पावर n है, उधर 3 की पावर 9 है, जब बेस सेम हो, साइन ऑफ इक्वलिटी हो, पावर भी अपनी क्या हो जाती है? इक्वल। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए। ये क्वेश्चन हो, रूट का साइन अंदर 3 है, 27 प्लस का साइन है 144, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 3 हो तो यानी क्यूब रूट होता है, यानी पावर 1/3 होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3। अब बेस है, अब बेस को अपन क्या करेंगे?
कन्वर्ट करेंगे ये होता है 3 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, 3 से 3 कट, 3 आ गया, आंसर आ गया। 27 क्यूब रूट भी 3 होता है। अब कुछ नहीं हो तो स्क्वायर रूट होता है, यानी 12, 3 + 12 क्या आ गया 50। तो इन टाइप के बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपको अगर इन 6 टाइप के और भी बहुत कोई कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।